Morning, dear students. Today's new lesson is Papaji's Math. As you know, the lesson Papaji's Math is an extract from Arundhati Roy's first novel, The God of Small Things, which won the Booker's Prize in 1997. Here, its title is Papaji's Math. Papaji is usually used for the word grandfather and Mamaji for grandmother. What is moth? Actually, it is a flying insect similar to a butterfly. उर्दू में मौत को हम कीड़ा, पतंगा, परवाना, पंखी भी कह सकते हैं. So let we move directly to the text. Mamaji had started making pickles commercially soon after Papaji retired from government service in Delhi and came to live in Aluminium. मामा जी ने इसके फ़ौरन बाद से तिजारती तौर पर आचार बनाने का काम शुरू कर दिया. यानी मामा जी ने आचार बनाने का काम तिजारती तौर पर शुरू कर दिया जब पापा जी दिल्ली में सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया और एल्युमिनियम में रहने के लिए आ गया था. The Kottayam Bible Society was having a fair and asked Mama Ji to make some of her famous banana jam and tender mango pickle. ये जो कोटियाम बाइबल सोसाइटी ने एक मेला लगाने जा रही थी और इन्होंने मामा जी से कहा कि वो उनके लिए बनाना जैम और टेंडर मैंगो पिकल बनाए. यानी टेंडर मैंगो पिकल कच्चे आम वाला आचार बना दे. It sold quickly and Mama Ji found that she had more orders than she could cope with. तो फिर क्या हुआ, ये बहुत जल्दी ही बिक गया और मामा जी ने देखा कि इसे इतने ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे थे कि इन्हें वो पूरा भी नहीं कर पाती. Thrilled with her success, she decided to persist with the pickles and jam and soon found herself busy all year round. अपनी कामयाबी से बहुत खुश होकर उसने अचार और चटनी बनाने के इस काम को जारी रखने का फ़ैसला किया और जल्द ही इसने देखा कि वो पूरा साल इस काम में मशगूल रहने लगी. Papaji, for his part, was having trouble coping with the ignominy of retirement. He was 17 years older than Mamaji and realized with a shock that he was an old man when his wife was still in her prime. तो जहाँ तक पापा जी का ताल्लुक था, वो अपने रिटायर हो जाने की बदनामी का सामना करने में दिक्कत महसूस कर रहा था. क्यों? वो उम्र में मामा जी से 17 साल बड़ा था और उसे ये महसूस करते हुए सदमा होता था कि अब वो एक बूढ़ा आदमी हो गया. ये इसे फील करते वक्त उसे सदमा होता था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जबकि उसकी बीवी जो है वो अभी पूरी जवानी में थी. तो ये बात उसे दिक्कत दे रही थी, ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी. इसे वो बायस शर्मंदगी महसूस कर रहा था, इकोनॉमी, बदनामी. तो Mama she had conical corneas and was already practically blind. Papa Ji would not help her with the pickle making because he did not consider pickle making a suitable job for a high-ranking ex-government official. तो यहाँ पे मामा जी को कोनिकल कॉर्नियास का सामना था. कोनिकल कॉर्नियास का मतलब it is a disorder of the eye that results in progressive thinning of cornea. तो एंड ऑलरेडी वो प्रैक्टिकली ब्लाइंड थी, तकरीबन वो पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी. पापा जी वुड नॉट हेल्प हर विद पिकल मेकिंग. पापा जी आचार बनाने में, पिकल मेकिंग इस काम में उसकी मदद नहीं करता था. क्यों? क्योंकि वो इस काम को अपने रुतबे से अच्छा नहीं समझता था. वो समझता था कि ये जॉब सूटेबल नहीं है किसके लिए, हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए. तो ये मदद नहीं कर रहा था अपने बीवी को आचार बनाने में. He had always been a jealous man, so he greatly resented the attention his wife was suddenly getting. तो वो हमेशा से ही जलन रखने वाला आदमी रहा है. He had always been a jealous man, so he greatly resented the attention his wife was suddenly getting. तो उसे इस पे भी गुस्सा आ रहा था, जो इसकी बीवी को इज़्ज़त मिल रही थी, जो उसे अटेंशन मिल रहा था, उसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसे इस पे भी गुस्सा आ रहा था.
आई बात समझ में? गुड. He slouched around the compound in his immaculately tailored suits, waving sullen circles around mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric, watching Mamaji supervise the buying, the weighing, the salting, and drying of limes and tender mangoes. तो वो क्या करता था, वो बहुत बढ़िया ढंग से सिले हुए अपने कपड़े पहने आंगन में चलता रहता, लाल मिर्च और ताज़ा पिसी हुई हल्दियों यानी हल्दी के ढेरों के गिर्द रूठा सजाकर लगाता था. यानी वो काम करती थी और ये वहाँ के इर्द गिर्द घूमता था, देखता रहता था, वो काम करती थी. गुड. मामाजी सुपरवाइज द, और ये क्या कर रहा था, वाचिंग मामाजी सुपरवाइज द बाइंग, द वेइंग, द साल्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ लाइम्स एंड टेंडर मैंगोज. मामाजी को नींबू और कच्चे आम खरीदते हुए, तोलते हुए, इनमें नमक मिलाते हुए और सुखाते हुए देखता रहता. Every night he beat her with a brass flower vase. The beatings were not new. What was new was only the frequency with which they took place. One night Papaji broke the bow of Mamaji's violin and threw it in the river. एक रात क्या हुआ, नहीं यहाँ पे every night का वर्ड मतलब है हर रात. हर रात वो उसे क्या करता था, हर रात वो उसे एक पीतल के बने फूलदान के साथ पीटा करता. ये पिटाया कोई नई बात नहीं थी. The beatings were not new, but what was new? That was the frequency with which they took place. One night Papaji broke the bow of Mamaji's violin and threw it in the river. एक रात उसने क्या किया, एक रात पापाजी ने मामाजी के वायलिन की कमान को तोड़ डाला और इसे दरिया में फेंक दिया. Then Chaku came home for a summer vacation from Oxford. He had grown to be a big man and was in those days strong from rowing for Balliol. तब चाकू कौन था, पापाजी का बेटा, गर्मियों की छुट्टियों के लिए ऑक्सफोर्ड से घर आया हुआ था. वो एक बड़ा आदमी बन गया था. वो एक बड़ा आदमी का मतलब यहाँ पे अमीर नहीं, मतलब हेल्दी अच्छा खासा स्ट्रक्चर था उसका. और वो इन दिनों बेलियोल का, ये एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, उस कॉलेज की तरफ से किश्ती चलाने के मुकाबलों में ये हिस्सा लेने की वजह से स्ट्रांग भी हो गया था. यानी जो इसने किश्ती चलाने वाले मुकाबलों में हिस्सा लिया, रोविंग का मतलब यहाँ पर है फॉर बेलियोल उस कॉलेज के लिए, तो जब उसने हिस्सा लिया उन खेलों में तो ये स्ट्रांग हो गया था, मजबूत हो गया था. ए वीक आफ्टर ही अराइव्ड ही फाउंड पापाजी बीटिंग मामाजी इन द स्टोरी. एक हफ्ता बाद इसने पढ़ाई वाले कमरे में आने के बाद पढ़ाई वाले कमरे में पापाजी को मामाजी को पीटते हुए देखा. चाको स्ट्रोड इनटू द रूम. ये जल्दी ही लंबे कदम लेते हुए कमरे में जा घुसा. पापाजी फिर क्या किया, काट पापाजी वास हैंड एंड ट्विस्टेड इट अराउंड हिज बैक. पापाजी के फूलदान वाले हाथ को पकड़ लिया और उसको मरोड़ कर पीछे की तरफ मरोड़ दिया, खींच कर पीछे की तरफ मरोड़ दिया. I never want this to happen again, he told his father. Ever. मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि दोबारा कभी ऐसा हो, इसने अपने बाप से कहा. एवर, कभी भी नहीं मैं ये चाहूँगा. फिर क्या हुआ, फॉर द रेस्ट ऑफ दैट डे पापाजी सैट इन द वरांडा एंड स्टोर्ड stonily out at the ornamental garden, ignoring the plates of food that Kachu Maria brought him. तो उसके बाद क्या हुआ, तब बाकी बचे दिन भर के लिए पापाजी बरामदे में बैठा रहा और पत्थर सा बना हुआ बाहर वाले सजावटी बाग की तरफ देखता रहा. खाने की उन प्लेटों की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जो काजू मारिया उसके लिए लेकर आई. उन खाने के प्लेटों को भी इग्नोर किया. लेट एट नाइट, तो फिर देर रात, यानी उसे गुस्सा था क्योंकि काजू ने उसे कहा कि अब मेरी माम को अब कभी नहीं मारना. लेट एट नाइट ही वेंट इनटू हिज स्टडी एंड ब्रॉट आउट हिज फेवरेट महगोनी रॉकिंग चेयर. देर रात गए वो अपनी स्टडी में चला गया, तो वहाँ से इसने अपनी मनपसंद महागनी रॉकिंग चेयर बाहर निकाली. महागनी एक लकड़ी है, सख्त लकड़ी होती है और महंगी भी होती है. ही पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द ड्राइववे एंड स्मैश इट इनटू लिटिल बिट्स विद अ प्लम्बर्स मंकी रेंज. इसने क्या किया, इसने इस चेयर को सहन वाले रास्ते के बीच में रखा और इसे एक प्लम्बर नाल को ठीक करने वाले को बोलते हैं कि चौड़ीदार रेंज से इसे स्मैश करके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए. इस चेयर को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए. ही लेफ्ट इट देयर इन द मून लाइट ए हीप ऑफ वार्निश्ड विकर एंड स्प्लिंटर्ड वुड. तो फिर इसने क्या किया, इसने इसे यानी वही चांद की रोशनी में छोड़ दिया.
क्या छोड़ दिया? टूटी फूटी लकड़ियों का एक ढेर लग रहा था अब वो। हीप का मतलब है ढेर लग रहा था अब वो। ये कुर्सी जो उसने तोड़ डाली थी, अब वो एक टूटी फूटी लकड़ियों का ढेर लग रहा था। ही नेवर टच्ड मामा जी अगेन, इसने दोबारा मामा जी को फिर कभी न छुआ। बट ही नेवर स्पोक टू हर इधर एज लॉन्ग एज ही लिव्ड, लेकिन जितनी देर वो जिंदा रहा इसने कभी इससे बात तक न की, बात भी नहीं की कभी उससे। व्हेन ही नीडेड एनीथिंग ही यूज्ड काचू मारिया और बेबी काचुमा एज इंटरमीडियरीज, जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो काचू मारिया या बेबी कोचमा को बचेलियों के रूप में इस्तेमाल किया करता था। यानी काचू मारिया से या बेबी कोचमा से उसको बोलता था अगर कुछ चाहिए था। तो इंटरमीडियरीज का मतलब है एज ए मिडल मैन। तो फिर इन द इवनिंग्स व्हेन ही न्यू visitors were expected, he would sit on the veranda and sew buttons that were not missing onto his shirts to create the impression that Mama Ji neglected him. तो शाम के वक्त जब वो जानता था कि अब विजिटर्स आने वाले हैं, अब मिलने वाले आने वाले हैं, अब मिलने वालों का आना मुमकिन है, तो वो बरामदे में बैठ जाता और अपनी कमीज़ पर बटन सिलने लगता। हालांकि वो बटन मिसिंग नहीं होते थे उसके कमीज़ों पे। तो ये ऐसा क्यों करता था? टू क्रिएट द इम्प्रेशन दैट मामा जी नेग्लेक्टेड हिम, ये ख्याल पैदा करने की कोशिश करता था कि मामा जी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। टू सम स्मॉल डिग्री ही डिड सक्सीड इन फर्दर कोऑर्डिनेटिंग ए मैनिमस व्यू ऑफ वर्किंग वाइब्स। तो कुछ हद तक ये ख्याल पैदा करने में कामयाब भी हो गया था। ही बॉट द स्काई ब्लू प्लाईमाउथ फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश मैन इन मुनर। इसने क्या किया? इसने आसमानी रंग जैसी, यानी स्काई ब्लू आसमानी रंग एक गाड़ी प्लाईमाउथ एक बूढ़े अंग्रेज से खरीद ली जो मुनर में रहता था। ही बिकेम ए फैमिलियर साइट इन एल्यूमिनियम कोस्टिंग इम्पोर्टेंटली डाउन द नैरो रोड इन हिज वाइट कार लुकिंग आउटवर्डली एलिगेंट बट स्वीटिंग फ्रीली इनसाइड हिज वुलन सूट्स। एल्यूमिनियम में वो एक जाना पहचाना नज़ारा बन गया। अपनी चौड़ी कार में, सड़क तंग थी, तंग सी सड़क के ऊपर बड़ी ठाठ से सवारी करता हुआ। बाहर से क्या दिखता था? एलिगेंट, शानदार, लेकिन अंदर ऊनी पोशाक के अंदर बुरी तरह पसीना बहता हुआ। ही वुड नॉट अलाउ मामा जी और एनीवन एल्स इन द फैमिली टू यूज इट और इवन टू सिट इन इट। द प्लाईमाउथ वाज पापा जीज रिवेंज। वो मामा जी या अपने कुंबे में किसी भी दूसरे आदमी को इसे इस्तेमाल करने नहीं देता था या इसमें बैठने भी नहीं देता था। ये असल में पापा जी का बदला था। इट वाज रिवेंज, पापा जी का बदला था। पापा जी हैड बीन एन इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट एट द पूसा इंस्टीट्यूट आफ्टर independence. When the British left, his designation was changed from imperial entomologist to joint director entomology. The year he retired, he had risen to a rank equivalent to director. तो पापा जी पूसा इंस्टीट्यूट में एक इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट था, माहिर हशरियात। एंटोमोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं वन हु स्टडीज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड यू मे हैव गॉट इट। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जब अंग्रेज चले गए, व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट हिज डेजिग्नेशन वाज चेंज्ड, तो उसके ओहदे का नाम इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट से बदल कर अब क्या रखा गया? जॉइंट डायरेक्टर महकमे एंटोमोलॉजी रखा गया उसका नाम। अब द ईयर ही रिटायर्ड ही हैड राइजन टू अ रैंक इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर। जिस साल वो रिटायर हुआ वो तरक्की करके डायरेक्टर के ओहदे तक पहुंच चुका था, यानी एज ए डायरेक्टर वो रिटायर हो गया। His life's greatest setback was not having had the moth that he had discovered named after him. उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका उसे ये रहा था कि वो परवाना जिसकी नस्ल की खोज इसने की थी उसका नाम उसके नाम पर नहीं रखा गया था। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है पापा जीज माथ। तो ये उसके लिए सबसे बड़ा झटका रहा था। तो क्या हुआ? चलो पढ़ते हैं। It fell into his drink one evening while he was sitting in the veranda of a rest house after a long day in the field. ये इसकी नौकरी वाले दिनों की बात है। जब वो एक शाम खेत में लंबे दिन भर के काम के बाद रेस्ट हाउस के वरांडे में बरामद में बैठा हुआ था, तो ये पतंगा, तो ये कीड़ा, तो ये परवाना उसकी शराब वाले प्याले में आ गिरा, यानी उसकी ड्रिंक में आ गिरा। As he picked it out, he noticed its unusually dense dorsal tufts.
ही टुक ए क्लोजर लुक। जब इसने इसे पकड़ कर बाहर निकाला तो इसने इस पतंग के, इस कीड़े के पीछे वाले हिस्से के बालों के गच्छों को गैर मामूली तौर पर गना पाया। इसने इसे और ज़्यादा गौर से देखा। With growing excitement, he mounted it, measured it, and the next morning placed it in the sun for few hours for the alcohol to evaporate. इसने इसे उठाया, गौर से देखा। अब बिकॉज विद ग्रोइंग एक्साइटमेंट का मतलब है बढ़ते हुए जज्बे के साथ इसने इसे उठाया, इसकी पैमाइश की और अगली सुबह इसे कुछ घंटों के लिए धूप में छोड़ा। क्यों धूप में छोड़ा? ताकि इसमें से शराब की नमी उड़ जाए, क्योंकि उसी में गिर गया था जब ये वो ड्रिंक पी रहा था, तो उसी वक्त ये उसमें गिर गया था। तो फिर क्या किया इसने? Then he caught the first train back to Delhi to taxonomic attention, and he hoped fame. After 6 unbearable months of anxiety, to Papaji's intense disappointment, he was told that his moth had finally been identified as a slightly unusual race of a well-known species that belongs to the tropical family Lymantreidae. तो लेकिन इसने क्या किया? फिर इसने क्या किया? दिल्ली जाने वाली पहली गाड़ी पकड़ी, ये उम्मीद करते हुए कि दर्जाबंदी करने वाले साइंसदान की शक्ल में उसे शोहरत हासिल होगी। ही वॉज एक्सपेक्टिंग नेम एंड फेम, दर्जाबंदी करने वाले साइंसदानों में तो इसे अटेंशन मिलेगी, इसे फेम मिलेगी। लेकिन आफ्टर 6 अनबियरेबल मंथ्स, परेशानी भरे 6 नाकाबिल बर्दाश्त महीनों के बाद क्या हुआ? मंथ्स टू पापाजीज इंटेंस डिसअपॉइंटमेंट, ही वॉज टू थी तो गहरी नाउमीदी हुई उसे, गहरी डिसअपॉइंटमेंट उसे हुई ये जान के कि ये कोई, जब उसे ये कहा गया दर्जाबंदी करने वाले साइंसदानों के द्वारा कि ये कोई नई खोज नहीं है, ये कोई नई नस्ल नहीं है, ये तो ऑलरेडी लाइमेंट्रेडी नाम के गर्म तरीन इलाकों में रहने वाली नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। तो इस तरह आपका आज पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह पार्ट 2 में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हैव अ गुड